हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। जो भी लोग डेली लाइव आते हैं वो तो एंजॉय करते ही होंगे, इसके बाद जो क्लास को देखते होंगे वो भी क्लास को अच्छे से एंजॉय करते होंगे। तो सक्सेस सीरीज़ के तमाम सारे पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, जहां पर जाकर आप ना देखे हुए टॉपिक को कवर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये केवल वन लाइनर क्लास है, जहां पर हम केवल जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और डेली मैं कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच आता हूं। जीएस की डिटेल क्लास हमारे ही चैनल के माध्यम से शाम को 8 बजे अल्टरनेट डेज में करी जाती है। तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही आ जाए। शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। जैसा कि आपने टॉपिक जान लिया होगा कि आज हम लोग एयरपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट स्थित हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। एयरपोर्ट से पहले हम एक और टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक क्या है, चलिए अब हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, यानी खेल से जुड़ा हुआ टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये है पोलो का, जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। यानी पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर कबड्डी का खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद क्रिकेट का खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। याद करना पड़ेगा आपको एक एक पॉइंट को, क्योंकि एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात करें पोलो में तो 4 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद बात करें हॉकी की तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो उसके बाद वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन आपको करा देता हूँ एक एक पॉइंट का, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। पोलो की बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। अब 1 या 2 का मतलब क्या सर एक ही टेनिस खेल लेता है? ऐसा नहीं है। मतलब यह है एक साइड में या तो 1 होते हैं या तो 2 होते हैं। आप जानते हैं ना, मेन सिंगल, मेंस डबल, विमेन सिंगल, विमेन्स डबल, ऐसे करके होता है ना गेम। तो वही चीज़ है कि टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और भी खास। बैडमिंटन में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। क्रॉके यानी क्रॉकेट में 13 या 15 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में 19 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक एक खेल में जान लिया होगा कि आखिर किस खेल में कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, कितने खिलाड़ी मिलकर एक खेल को खेलते हैं। अब मेरे एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए बहुत ही अच्छे से। अब तमाम सारी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कबड्डी भारतीय जो टीम है, इस भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है? आपको पता है कबड्डी में हमारे देश का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला रहता है। जब भी कभी विश्व कप होता है कबड्डी का तो लगभग भारत ही उसमें चैंपियन बनता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। आप ये बताइए कमेंट कॉलम में कि क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? पुरुष का नहीं पूछा है, क्योंकि पुरुष का तो आप सब जानते हैं, रोहित शर्मा है ना। आपको बताना है महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है। फिर हॉकी की बात करें तो ये बताइए भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है। इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फुटबॉल में तो हमारा देश ज़्यादा अव्वल नहीं है, आप जानते हैं फुटबॉल में हमारे देश का नाम ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं रहता है। फीफा रैंकिंग जब भी आती है तो उसमें हमारा देश नीचे ही रहता है। उसकी कमी ये है
कि हमारे देश में लोग फुटबॉल बहुत कम खेलते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, खो खो तो आपने बचपन में बहुत ज़्यादा खेला है, 9 खिलाड़ी होते हैं। आइए एक एक पॉइंट को फिर से कवर करते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11-11 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। इन चीज़ों को आप एक जगह इकट्ठा करके याद करिए कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक जगह याद कर लीजिए, कबड्डी, वाटर पोलो एक जगह याद करिए क्योंकि इसमें 7-7 होते हैं। इसके बाद बेसबॉल और खो खो इनमें 9-9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इसमें 1 या 2 होते हैं, क्रिकेट में 13 या 15 होते हैं, आइस हॉकी में 19 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। उम्मीद करता हूं आज का पहला टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं, मैं डेली या तो एक टॉपिक डिस्कस करता हूं या तो 2 टॉपिक डिस्कस करता हूं। अब बढ़ते हैं थंबनेल के अनुसार हम लोग आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी भारत में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, IGI के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि मुंबई में स्थित है, इसका तो नाम भी बदल गया है। क्या नाम हो गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र इसका नया नाम हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये बताइए फैजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जहाँ पर पेपर मिल है, यहाँ पर बताइए इसका नया नाम बदलकर क्या हो गया। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि चेन्नई में है, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि कोलकाता में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र बेंगलुरु में है। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पहली स्लाइड क्या सब कुछ क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। मानता हूं आपने क्लियर कर लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चेन्नई में है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, इसको आप याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही छिपा हुआ है। कोलकाता में पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर है रांची में, जहां से हमारे महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। आपको पता है बिरसा मुंडा के पुत्र का नाम क्या है, जो कि वर्तमान में हमारी कैबिनेट में किस मंत्री के पद पर है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि अहमदाबाद में है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है और ये कितने फीट ऊंची है, कमेंट कॉलम में बताइए जरा। फिर है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये जयपुर में ही स्थित है। ठीक है, फिर है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। दाबोलिम, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है बेटा, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो कि है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र गोवा में पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कई बार मैं आपसे अपनी करंट अफेयर की क्लास में पूछता भी हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है खास। फिर है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि गुवाहाटी असम में पड़ता है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि कोचीन में ही पड़ता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए काला पानी की सजा किस एक जेल में दी जाती थी और वो जेल कहाँ की थी, कमेंट कॉलम में बताइए जरा। फिर है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि कोझीकोड केरला में पड़ता है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। बीजू पटनायक के लड़के हैं नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है खास। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि लखनऊ में स्थित है। बहुत ही बार एग्जाम में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र आता है तो याद रखिएगा। और बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र पड़ता है नागपुर में। बढ़ते हैं आज की आखिरी स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को।
वाराणसी में पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र। मंगलौर, तो इसके नाम में ही स्पष्ट है, मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मंगलौर में पड़ता है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कोयम्बटूर में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र तिरुचिरापल्ली में पड़ता है। ये तो बहुत ही ईजी है। और उसके बाद आखिरी दो बचते हैं, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र इम्फाल में पड़ता है और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र श्रीनगर में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही मज़ेदार तरीके से इन सारे पॉइंट को लर्न कर लिया होगा। कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन मैं एक बार करा देता हूँ। तो इंदिरा गांधी दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैदराबाद में, बिरसा मुंडा रांची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय गोवा में, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी में, श्री गुरु रामदास अमृतसर में, वीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, कालीकट कोझीकोड में, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में, और इसके अलावा सारे के सारे वही कुछ हवाई अड्डे हैं जो कि उनके नाम से स्पष्ट है। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। इन 10 से 12 मिनट में मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन डेली कराता हूं। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।